नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम श्लोक 46 में आ गए हैं, जो कि चैप्टर 1 भगवत गीता के चैप्टर 1 के आखिरी श्लोक है। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले रोज की तरह मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय उवाच इवम् उक्तवरर्जुना संख्या रथोपस्थ उपाविशत् वृत्सृज्याससरं चापं शोका समविघ्ना मनः। Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो अर्जुन जो भी काम कर रहे थे या बैटलफील्ड में जो भी चीज़ें चल रहा था, हमने पहले ही पढ़ा था एकदम शुरू में कि धृतराष्ट्र के साथ में उनके रथ के चालक जो संजय थे, वो उनके ऊपर ब्लेसिंग्स था कि वो कहीं पे भी क्या चल रहा है वो देख सकते थे बैठ के। तो वो यही सारे चीज़ें जो अर्जुन बोल रहे थे कृष्ण भगवान को, उसकी जो स्थिति थी, बाकियों की क्या स्थिति थी, वो देख पा रहे थे। और यही स्थिति के बारे में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया क्या कि अर्जुन ये सारे बातें बोल के बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है। वो बैटलफील्ड में अपने सारे शस्त्र को साइड में रख के अपने रथ में चुपचाप सर झुका के बैठ गया है। उसके दिमाग में दुख की घनी मतलब छाया भरी हुई थी, उसके दिमाग में दुख भरा हुआ था। पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। While observing the situation of his enemy, Arjun stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bows and arrows. उसको पहले लगा कि फाइट तो करना ही है, वो खड़ा हुआ, लेकिन फिर से ये सारे बातों को देख के इतना ज़्यादा दुख से भर गया, वापस से बैठ गया वो, और लड़ने की क्षमता उसमें नहीं रह रही थी। Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. तो अभी उसको ज्ञान मिलने वाला है। उसको अभी धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, कृष्ण भगवान आगे के चैप्टर्स में बताने वाले हैं। उसके अंदर इतना सॉफ्ट हार्टेडनेस था, इतना दया भावना था ना, कि ये स्वभाव मतलब बहुत नेचुरल था कि वो ऐसा फील करे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उसको ज़रूर सेल्फ नॉलेज मिलेगी, उसको अंदर से चेतना आएगी, ईश्वर उसको गाइड करेंगे और उसको समझाएंगे कि इतना दया भाव जिसके अंदर है वो बहुत ही पवित्र आत्मा है। लेकिन सही गलत क्या है उसका विचार रहना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे हम दया से नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें क्या करना चाहिए। दया की जगह है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे आप इमोशनल नहीं हो सकते। यहाँ पे अर्जुन इमोशनल हो जा रहा था। इमोशंस को आप बीच में नहीं ला सकते। आप एक क्षत्रिय है, बैटलफील्ड में आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। और जिंदगी में भी, हर एक क्षेत्र में भी हम इमोशनल होके जब भी सोचते हैं, अटैच्ड होके सोचते हैं, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इमोशनल होना, दया भावना रखना, प्रेम करना, सब कुछ जायज़ है, सही है, करना चाहिए। लेकिन कोई एक मोमेंट में, कोई एक डिसीजन लेने के वक्त आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सही मतलब दिशा दिखाएगी, वो आपको सही चीज़ को चूज़ करने में मदद करेगी। जैसे ही आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे, आप हमेशा सही रास्ते में चलोगे, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, फलदायी रहेगा, कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। हर चीज़ को जांच पड़ताल करके फिर आप डिसीजन लीजिए, उसमें इमोशंस को अंदर आने ना दीजिए, प्रैक्टिकली ही चलिए, उसमें आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। जैसे ही इमोशंस को आप हावी होने देंगे अपने अंदर, अर्जुन जैसी स्थिति हो जाएगी और आपकी दया भावना या इमोशंस आपको ही मार गिराएगी या खा जाएगी। तो वो आपके लिए क्षति ला सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस है तो आप झुक जा रहे हो, आपके एनिमीज के अंदर नहीं है तो वो आपको और झुका देंगे। तो वो चीज़ करना आपके लिए क्षतिदायक हो सकती है। यही तक था हमारा चैप्टर 1 पूरी तरीके से खत्म हो गई। ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र के धर्मस्थल या धर्मभूमि में हम सैन्य को निरीक्षण कर रहे थे। लास्ट लाइन को मैं पढ़ देती हूँ एक बार। Thus end the Bhakti Vedanta purports to the first chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of observing the armies on the battlefield of कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, गीता के सारे जो अध्याय है
उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे जो भी श्लोक एक एक करके मैं जैसे बता रही थी वैसे ही बताऊंगी। यहाँ पे श्लोक थोड़े ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 46 श्लोक थे और अगले चैप्टर में 72 श्लोक है, तो वो थोड़ा लंबा चलेगा एंड इसके एक्सप्लेनेशंस भी काफ़ी तगड़े वाले हैं। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लोगों में और नॉलेज पहुँचे, लोगों को एक्सप्लेनेशंस पता चले। अगर अपने भी आपकी कोई एक्सप्लेनेशन है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, क्योंकि इसके कुछ कुछ इनर मीनिंग्स भी है जो मैं कोशिश कर रही हूँ कवर करना। ठीक है, आप इसको लोगों में शेयर करें, लोगों में नॉलेज को स्प्रेड करें ताकि लोग और इंटरेस्टेड हो और सब मिलके हम भगवद गीता को सीख सके। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो। आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्णा।